गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पाठ 10 आइजैक न्यूटन पढ़ने जा रहे हैं। न्यूटन एक महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है उसका आविष्कार किया था। गुरुत्वाकर्षण का अर्थ होता है कि पृथ्वी में एक ऐसी शक्ति होती है जो वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। तो न्यूटन ने इसी नियम का प्रतिपादन किया था। आइए बच्चों, हम इस पाठ का थोड़ा परिचय पढ़ लेते हैं। इस अध्याय में हमको बताया गया है कि निर्धन व साधन रहित व्यक्ति भी इच्छा शक्ति द्वारा महान व्यक्ति बन सकता है। अर्थात यदि किसी व्यक्ति में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति होती है तो चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियाँ आए, चाहे धन का अभाव हो, चाहे वो साधन रहित हो, चाहे अन्य किसी भी प्रकार की उसके ऊपर संकट आए, विपत्ति आए या विषम परिस्थितियाँ आए, वह उनका डट का सामना करता है और अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है। चलिए हम न्यूटन के बारे में पढ़ते हैं। न्यूटन का जन्म एक निर्धन परिवार में हुआ था। उसकी माँ खेतों में काम करती थी। वह न्यूटन को पढ़ाना चाहती थी, परंतु उसके पास पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे। न्यूटन का पूरा नाम था आइजैक न्यूटन। न्यूटन का मन खेती के काम में नहीं लगता था। वह पढ़ाई के लिए बेचैन रहता था। सप्ताह में एक बार उसे शहर जाने का अवसर मिलता था। उसे किसी बड़े आदमी के साथ सामान लेने शहर भेजा जाता था। वह आँख बचाकर अपनी माँ की सहेली के घर जा पहुँचता। वहाँ उसे किताबें पढ़ने को मिल जाती थीं। सहेली का भाई न्यूटन की पुस्तकों के प्रति रुचि देखकर यह जान गया कि बालक पढ़ना चाहता है। उसने उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। न्यूटन आरंभ से ही कुछ न कुछ नया बनाने में लगा रहता। वह कभी किसी वस्तु को तोड़ता तो किसी को बनाता। तो बच्चों, इस पेज के अंदर यह बताया गया है कि जो न्यूटन थे उनका जन्म बहुत ही निर्धन परिवार में हुआ था। उनकी माँ जो थी खेतों में काम करती थी। बचपन से ही उनके सर पर से पिता का साया उठ गया था। न्यूटन का पूरा नाम था आइजैक न्यूटन, परंतु जो न्यूटन थे उनको खेती बाड़ी के काम में जरा भी रुचि नहीं थी। उन्हें पढ़ने का बहुत शौक़ था। जब भी कभी उन्हें शहर जाने का अवसर मिलता तो वह अपनी माँ की सहेली के घर पहुँच जाते और वहाँ पर जितनी भी पुस्तकें उनको पढ़ने को मिलती उसे पढ़ते। जब उनकी सहेली के भाई ने यह देखा कि न्यूटन को पढ़ाई के प्रति बहुत रुचि है तो उन्होंने न्यूटन को पढ़ाने का निश्चय किया और उसकी पूरी पढ़ाई का खर्चा स्वयं अपने ऊपर ले लिया। एक दिन उसने छोटी सी चक्की बना डाली। चक्की को चलाने के लिए मशीन की जगह एक डिब्बे में चूहा बंद कर दिया। उसकी उछल कूद से चक्की चल पड़ती थी। उसने पानी से चलाने वाली घड़ी भी बनाई। लोग उसकी बनाई चीज़ों को हैरानी से देखते थे। न्यूटन विश्वविद्यालय में भी दाखिल हुआ। वह वहाँ भी गरीबी का जीवन बिताते हुए पढ़ाई में लगा रहता था। वह लोगों के काम कर देता था। उससे मिलने वाले पैसे से न्यूटन अपना काम चलाता था। एक बार की बात है, न्यूटन एक बाग में बैठा हुआ था। अचानक एक सेब पेड़ से टूटकर उसके आगे गिर पड़ा। न्यूटन उसे ध्यान से देखता रहा। उसने सोचा, यह सेब जमीन पर ही क्यों गिरा? यह सेब आकाश की ओर क्यों नहीं चला गया? उसने अपने आविष्कार से पाया कि पृथ्वी में एक ऐसी शक्ति है
जो वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। इस आविष्कार से विज्ञान को एक दिशा मिल दी। न्यूटन का नाम संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हो गया। बच्चों, इस पेज नंबर 47 में हमको बताया गया है कि न्यूटन ने कई चीज़ों का आविष्कार किया। उसने चक्की बनाई, उसने पानी से चलने वाली घड़ी भी बनाई। न्यूटन गरीबी की हालत में ही, निर्धनता की हालत में ही विश्वविद्यालय में उनका प्रवेश हुआ, उनका दाखिला हुआ और उन्होंने गरीबी का ही जीवन बिताते हुए अपनी पढ़ाई वहाँ से पूरी की। जब एक बार न्यूटन बाग में बैठे हुए थे, बगीचे में बैठे हुए थे, तो उन्होंने देखा कि एक सेब पेड़ से नीचे गिरा है। तभी उनके मन में एक ख्याल आया कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। और तभी से उन्होंने अपना पूरा ध्यान इस पर केंद्रित किया और उन्होंने एक आविष्कार किया और इस प्रकार उनके आविष्कारों से विज्ञान को एक नई दिशा मिली। इस प्रकार न्यूटन का नाम पूरे विश्व में ही प्रसिद्ध हो गया। तो बच्चों, आज आपको इन पेज नंबर 46 और 47 की आपको रीडिंग करनी है और हार्ड वर्ड्स जो है अंडरलाइन करने हैं। अब इसके बाद हम बुक वर्क करेंगे। ओके, थैंक यू।